इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष था वो अब एक नए मुकाम पर जा पहुंचा है। साथियों, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये इजराइल की फोर्सेज के द्वारा जो बम्बारिंग की गई है गाजा पट्टी के अंदर, वो आप देख रहे हो किस तरह से ये बिल्डिंगें गिर रही है। यहाँ पर अल जजीरा और जो एसोसिएटेड प्रेस थी उसके जो मुख्यालय थे वहाँ पर बम फेंके गए हैं, वो नीचे बिल्डिंग गिर रही है। तो साथियों, ये चीज़ हो गई है। इस इश्यूज़ को हमने बहुत पहले से कवर करते जा रहे हैं। साथियों, इससे पहले हमने जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो रॉकेट वॉर हुआ है इसकी क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था इसको देखा था। उसके बाद में हमने इजराइल के नोर्ड शहर में किस प्रकार से आपातकाल लगा और इजराइल की क्या डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसको भी देखा था। उसके बाद में हमने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष में OIC का जो कल मीटिंग होने वाला है उसके लेकर भी चर्चा की थी। OIC क्या उसको देखा था। भारत सरकार के द्वारा या भारत का जो निर्णय है, क्या डिसीजन लिया गया है, क्या व्यू रहने वाला है, उसको हम देख चुके थे। तो साथियों, आज हम एक बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, जानकारी परक होने वाला है। इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें। इसके अतिरिक्त अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऑथेंटिक और एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी आपको केवल यहीं मिलती है। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। तो आज दोस्तों ये हुआ है कि आज जो आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है जिसमें लिखा हुआ है इजराइल स्ट्राइक इन गाजा डेस्ट्रॉय बिल्डिंग। जो बिल्डिंग थी AP यानी एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसी थी उनका मुख्यालय अभी आपने गिरते देखा, इस तरह से है। इसको लेकर इजराइल ने कहा है कि वहां पर हमास था वो यहाँ पर जो उसके संगठन के जो कार्यकर्ता या जो आतंकी है वो यहाँ पर शरण लेते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कि गाजा पट्टी में कुछ करे उसकी जानकारी दुनिया तक नहीं पहुँचे, तो मीडिया के वो भी एक तरह से जितनी संस्थाएं थे उनके कार्यालय सभी को गिरा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। अभी इसके बारे में कहना कुछ जल्दबाजी होगा, कल तक पता इसका चल जाएगा। उसके बाद में इजराइल के जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम आपको पता है कि नेतन्याहू है, उन्होंने कहा कि हमास के खिलाफ अभियान जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, हम उनके विरुद्ध में एक कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हो इस प्रकार से ये संघर्ष ज्यादा चलने वाला है। कुल मिला के ये आप फोटो देख सकते हो, इजरायली फोर्सेज ने ट्वीट किया है। इन्होंने कहा है कि इजराइल की जो फोर्सेज है वो क्या करती है कि जो टनल बने हुए थे गाजा पट्टी में, टनल क्या होते हैं एक तरह से जैसे कोई इनका मानना है कि इस तरह से टनल इन्होंने बना दी थी हमास ने, जब कि हम इनके ऊपर बम फेंकते तो ये जमीन के अंदर छिप जाते थे। अब हमने इनको चिन्हित कर दिया और इनको यहीं भी नहीं छोड़ने वाले हैं, तो ये इश्यू हो गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि चाइना का क्या इसमें आर्ग्यूमेंट है, चाइना इस प्रकार से किसके साथ रहने वाला है और चाइना क्या करने वाला है वो भी देख लेते हैं। तो साथियों, ये न्यूज आप देख सकते हो फ्रांस 24 की, किसकी है, फ्रांस 24 की, जिसमें लिखा हुआ चाइना आर्ग्यू UN टू एक्ट ऑन इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। यानी चाइना का कहना है कि UN को इसके साथ में जल्दी से कार्रवाई करनी चाहिए और इनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो साथियों, हुआ क्या है, चाइना ने दो चीजें बताई है। एक तो ये है कि जो 14 तारीख को मीटिंग होने वाली थी उसको स्थगित करना पड़ा क्योंकि अमेरिका ने इसमें अड़ंगा लगा दिया था। अब 16 तारीख यानी कल अगर देखते हैं होती है या नहीं होती है। उसके बाद में इनका कहना है कि एक कटाक्ष किया है कि चाइना के अंदर आपको पता होगा एक उइगर मुसलमान रहते हैं, क्या नाम है, उइगर मुसलमान रहते हैं, जिनका मानना है कि चाइना इनके अत्याचार करता है, इनके बच्चों को मारता है। तो पूरा वो चीज थी। उसके बाद में चाइना का कहना है कि अगर उसके खिलाफ तो ये खूब USA वाले या इस तरह से जितने भी मानव अधिकार संगठन यहाँ पर तो बोलते हैं, बट फिलिस्तीन के अंदर कुछ हो रहा है, किसी देश के द्वारा, किसी वेस्टर्न कंट्री के द्वारा कभी भी कोई बयान जारी नहीं किया गया। क्या ये मुसलमान नहीं है, क्या इनके मानव अधिकार नहीं है, तो कोई नहीं बोल रहा है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि अब मुस्लिम वर्ल्ड है उनको समझ लेना चाहिए आपका हितैषी कौन है। इस प्रकार से उन्होंने, ये आप इजराइल डिफेंस फोर्सेज का जो ट्विटर अकाउंट है उसको देख रहे हो, इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि रॉकेट फायर्ड फ्रॉम सीरिया, यानी सीरिया की ओर से भी अब रॉकेट इसमें दागे गए हैं। तो कल हमने देखा था कि लेबनान की ओर से भी इसमें रॉकेट दागे गए थे, तो वहां पर आप वीडियो देख सकते हो। अब सीरिया की ओर से भी दागे गए हैं, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि सीरिया कहां पर है, सीरिया क्या स्थिति है, उसको हम देख लेते हैं। तो साथियों, ये आप मैप देख सकते हो जिसमें सीरिया यहाँ पर कौन सा, ये सीरिया है। तो सबसे पहले इसके पड़ोसी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये तुर्की हो गया, और इधर क्या हो गया, इराक हो गया, इधर क्या है, जॉर्डन है, ये क्या है, ये इजराइल है, और यहाँ पर ये भूमध्य सागर देश है, यानी भूमध्य सागर की ओर इसकी बाउंड्री लगती है, और ये लेबनान है। तो यानी 1 2 3 4 और 5 देश इसके पड़ोसी देश हो गए। उसके बाद में इसकी राजधानी है वो आप दमाकस देख सकते हो, ये इनकी राजधानी हो गई। तो इस प्रकार से ये मैप हमने देख लिया है, ये इजराइल हो गया, या आप लोकेशन थोड़ी सी देख लीजिए, ये चीज़ हो गई है। अब हम देख लेते हैं कि इजराइल का मैप किस प्रकार से है, उसके बाद में हम इसकी थोड़ा सा और ज़्यादा विश्लेषण करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर वेस्ट बैंक है, कल हमने देखा था, वापस देख लेते हैं। ये जेरूसलम है जहाँ से अल अक्सा मस्जिद थी और यहीं हिंसक घटना हुई थी, और उसके बाद में ये पूरा फैला है, लोड में आपातकाल लगा, ये हो गया। तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है और जिसे अब जेरूसलम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो है
यहाँ पास शहर हो गया, ये अस्दोद हो गया, ये एस्केलन हो गया, ये गाजा हो गया, पट्टी हो गया, जहाँ हमास का नियंत्रण है। क्या है? हमास का नियंत्रण है। तो आज न्यू डेवलपमेंट ये हुई है कि साथियों जो वेस्ट बैंक है यहाँ पर भी अब विद्रोह भड़क गया है, तो यानी यहाँ पर भी समस्या होनी शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त ये है कि जो इजराइल खुद है, इसके अंदर भी जो हमने देखा था कि 18% यहाँ मुसलमान रहता है और 73% क्या रहते हैं? यहूदी रहते हैं। तो इनके बीच में भी एक तरह से क्लेश आरंभ हो गया है, ये चीज़ हो गई है। अभी तक इसमें लगभग 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2300 रॉकेट तो दागे थे किन्होंने? इन्होंने गाजा पट्टी की हमास वर्ग ने। उसके बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बम्बारिंग कर दी गई है, एक तरह से 80 टन से ज़्यादा बम फेंके गए हैं। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। तो कई लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है। कल यूएनओ की मीटिंग है, देखते हैं क्या होता है। इस प्रकार से हम सीरिया का वापस थोड़ा सा मैप देख सकते हैं। सीरिया के अंदर साथियों, सीरिया में आपको पता होगा कि जो मैन यहाँ पर क्या, एक तो अलेपो ये सिटी है, इसके बाद इदलिब है, ये पिछली बार चर्चा में था, अलेपो ये हो गया। उसके बाद में दूसरी रक्का है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। उसके दमाकस हमने देखा था, राजधानी है, ये सारे हमने चीज़ें देख ली थी। ये गोलन हाइट क्षेत्र है, यही सबसे विवादित है क्योंकि 1967 में जब युद्ध हुआ था तब उसे 6 डे का वॉर कहते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में कवर करवाया हुआ है। तो इस युद्ध के बाद गोलन हाइट सीरिया की ज़मीन थी, जैसे किसने? इजराइल ने ले ली थी, जो अभी भी इजराइल के पास में है। तो ये रॉकेट है, तो वो कहाँ से आए थे? यहाँ की तरह से आए थे। इसमें कौन शामिल था, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक संगठन जो है बहुत ही विश्व का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS भी है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ और भी मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके द्वारा फेंका गया। सरकार का समर्थन था या नहीं था, ISIS का इसमें हाथ है या नहीं है, इस प्रकार से जानकारी अभी तक अधूरी है। तो इस वीडियो में हमने इस तरह से सीरिया का पूरा व्यापक मैप को देख लिया है, सीरिया के संबंधित आपको जानकारी प्राप्त हो गई है। और इसमें फिर हमने जो मेन चीज़ की थी कि इसमें 3 रॉकेट सीरिया की ओर से भी शामिल हुए हैं। उसके बाद में चाइना का जो इश्यू था वो हमने देख लिया था, चाइना क्या कहना चाहता है वो देख लिया, टनल को किस तरह से खत्म किया जा रहा है वो देख लिया। उसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू का क्या बयान है वो देख लिया था। उसके बाद में जो आज बिल्डिंग गिरी है उसको भी हमने देख लिया। अब इसमें मेन चीज़ क्या होने वाली है, कल जो एक तरह से यूएनओ की भी मीटिंग है, OIC की भी मीटिंग है और कुछ अच्छा निकले एक तरह से, तब युद्ध अगर रुक जाए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।